दोस्तों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने अमेरिका ईरान जंग की कुछ ख़ास बातें रखना चाहता हूँ। अमेरिका और ईरान या इज़राइल और ईरान में क्या फ़र्क है, क्यों ईरान का आज पलड़ा भारी है, क्यों सारी दुनिया के लोग ईरान को जीता हुआ तस्वुर कर रहे हैं, क्यों सारी दुनिया के लोग इज़राइल और अमेरिका को कमज़ोर मान रहे हैं। हालांकि वो सुपर पावर है, उनके पास वसाइल ज़्यादा हैं, उनके पास पैसा ज़्यादा है, लेकिन जो सबसे बड़ा फ़र्क है इस जंग में, ईरान के पास ईमान की ताकत है। और वो ईमान जिसमें 313 ने 1000 का मुकाबला किया था। वो ईमान कि एक सहाबी का जंग में हाथ कट गया तो दूसरे हाथ से तलवार पकड़कर जंग शुरू कर दी। जब दूसरा हाथ भी कट गया तो मुंह से तलवार पकड़ी और लड़ते रहे जब तक शहीद नहीं हो गए। ईरान ने उसकी एक मिसाल कायम की है। आयतुल्लाह खामेनेई साहब के बाद में, टॉप लीडरशिप मरने के बाद में, क्या आपने कभी सुना कि कोई ईरानी लीडर या कोई ईरानी अफसर या कोई ईरानी आदमी ईरान छोड़ के भाग रहा है? एक आदमी बताओ, कोई नहीं है। जबकि अमेरिका के अंदर ट्रंप की टीम में भगदड़ मची हुई है, भगदड़ मची हुई ईरान के डर से। ईरान अमेरिका के नायब सदर और अमेरिका के कई बड़े अफसर या तो इस्तीफा दे चुके हैं या उनको निकाल दिया गया है। और ईरान में 70 लाख लोगों ने, कितने? 70 लाख लोगों ने आवेदन किया है, दरखास्तें दी हैं कि हमें फ़ौज में भर्ती कर लिया जाए, हमें आर्मी में भर्ती कर लिया जाए। ये है फ़र्क ईरान और इज़राइल का और अमेरिका का। और इज़राइल से लाखों लाख लोग अपना सामान उठाकर भाग रहे हैं। इज़राइल के फ़ौजी, बहुत सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर उनके रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, ईरान से भीख मांगते हुए कि तुम जीत गए, हम हार गए, ईरान मिसाइल डालना बंद कर दो। बहुत सारी वीडियो हैं। ईरान खंडर भी बन जाएगा। ईरान का आखिरी आदमी, जो आखिरी आदमी होगा, वो भी इस जंग से पीछे नहीं हटेगा। आखिरी आदमी तक जंग होगी। ये फ़र्क है अमेरिका, ईरान और इज़राइल की जंग में। यहाँ ईमान की ताकत से, ईमान के लिए लड़ा जा रहा है। वहाँ सिर्फ धोखाबाजी, नफ़रत, दहशतगर्दी, लोगों पर जुल्म, इसलिए लड़ा जा रहा है। और हज़रत अली ने फरमाया था कि जुल्म करने से हुकूमत ज़्यादा दिन नहीं चलती। जालिम की हुकूमत ज़्यादा दिन नहीं चलती, एक दिन आता है तख्ता पलट जाता है। आप देखिएगा, कहाँ है नेतन्याहू? कहीं दिख रहा है फिल्म में? कहीं नहीं दिख रहा है नेतन्याहू फिल्म में। जा चुका, जहन्नम रसीद हो चुका। ट्रंप कब चले जाए कुछ पता नहीं, सब कुछ तबाह हो गया। इज़राइल आज के टाइम में खंडर बना हुआ है। बड़े अफसोस की बात यह है कि मगरबी मीडिया या वो मीडिया जो मगरबी मीडिया से मुतासिर है, बिल्कुल ये दिखाने को तैयार नहीं कि अमेरिका के अंदर कितना नुकसान है और इज़राइल के अंदर कितना नुकसान है। आप मुझे बताइए, एक चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए, ईरान की 10 या 20 हज़ार रुपये वाली मिसाइल को उनका जो ड्रोन है वो लाखों मिलियन डॉलर का ड्रोन है जो उस मिसाइल को रोकता है, लाखों मिलियन डॉलर का। और इनकी जो एक मिसाइल है, जब वो एक मिसाइल छोड़ते हैं तो उसमें से 200-250 मिसाइलें निकलती हैं। यानी 20,000 को ख़त्म करने के लिए लाखों मिलियन डॉलर कहाँ तक छोड़ेगा, कहाँ तक क्या करेगा? कमी तो पड़ गई है अमेरिका के पास में। तभी तो कहा था ज़ेलेंस्की से कि मेरे हथियार, मेरा सामान वापस कर दो। तभी तो कहा है दूसरे लोगों से, जो एशियाई देश के लोग हैं, कि भाई जाओ हुर्मुज़ को अपने आप में खुलवाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। दो चीज़ें हैं, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। एक तो ये कि अमेरिका के पास वसाइल कम हो गए हैं। अमेरिका इस जंग को लंबा नहीं करना चाहता, अमेरिका इस जंग को छोड़ देना चाहता है। दूसरे ये कि एशियाई देशों को फंसाकर उसने इस जंग के दलदल में और ख़ुद अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ें
तमाम एशियाई देशों को समझनी पड़ेंगी और तमाम उन लोगों को समझनी पड़ेंगी जो अमेरिका और इजराइल के लिए हवन कर रहे हैं और अमेरिका और इजराइल के लिए जीत के दावे कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।